बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल शेख अहमद साहब, इनका सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना, मैं आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। एक वीडियो उइगर मुसलमानों की ग्राउंड रियलिटी के बारे में अपलोड कीजिए। जावेद मलिक साहब, सर चाइना के मुसलमानों का ताज़ा हाल बयान कीजिए, ट्विटर पे उनके बारे में ट्रेंड चल रहा है। जावेद मलिक साहब, शेख अहमद साहब और आप दोनों की तरह से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैं देखते रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आते हैं। वो लोग हमेशा इस बात की फ़िक्र करते हैं कि चाइना के उइगर मुसलमानों पे क्या जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा, ये ख़बरें हम लोग क्यों इन पे यकीन और भरोसा करते हैं? क्योंकि मीडिया ने हमको अंधा बहरा बना दिया हुआ है। हम जो न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, जो हम न्यूज़ जो आजकल सोशल मीडिया पे ख़बरें चलती हैं, उसमें हम जो देखते हैं, हम अंधे बहरे बनकर उस पर यकीन और भरोसा करते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, जबकि हकीकत कुछ और होती है। और मैं आप दोनों को गारंटीड कहता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम है आप दोनों ने जो है किस मुल्क से ये सवाल पूछा है, लेकिन आप जहाँ के भी रहने वाले होंगे, आपसे 1000 गुना ज़्यादा खुशहाल जो है वो उइगर मुसलमान हैं। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि आप किस घर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, बंगले में रहते हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं। अगर झोपड़पट्टी में रहते होंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे शिनजियांग सूबे के अंदर कहीं पे भी झोपड़पट्टी नहीं है। जो उइगर मुसलमान हैं उनका लाइफ स्टाइल इतना हाई है, आप उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वहाँ पे हर मुसलमान के पास अपनी गाड़ी है, अपनी कार है, हर एक का अपना पुख्ता मकान है। हायर एजुकेटेड वो लोग हैं। वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विकिपीडिया के फिगर्स देखोगे, मैं आपको हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको विकिपीडिया के फिगर्स बता रहा हूँ। शिनजियांग सूबे के अंदर वहाँ के हर आदमी की जो सालाना इनकम है 6680 USD है, यानी US डॉलर है। अब लगाओ उसका हमारे यहाँ के हिसाब से 75 रुपये का $1 आता है। 1000 के 75,000 होते हैं तो कितने हो रहे वो? तकरीबन 4 लाख रुपये से ज़्यादा वहाँ के हर आदमी की सालाना इनकम है। उसके कंपैरिजन में अगर आप जिस मुल्क के भी रहने वाले होंगे, वहाँ की इससे जो है ना, इससे मतलब मैं बोलता हूँ 90% कम है पर कैपिटा इनकम। तो कैसा है? आपसे ज़्यादा खुशहाल है वो लोग, आपसे ज़्यादा अच्छे मकानात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अमेरिकन मीडिया, CNN, BBC आपको जो दिखाते हैं, और उसके अलावा हमारे जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स है जो दिखाते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं या सोशल मीडिया की ख़बरों पर। हालांकि वहाँ के हालात पे मैं ऑलरेडी एक और इससे पहले भी जो है एक सबक दे चुका हूँ। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, ये कंजस्टेड मेंटालिटी है ना, और ये क्यों है हमारे यहाँ पे? वो इसलिए है क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, छोटे से मुल्क में, हमारी छोटी सी झोपड़पट्टी, जिस माहौल में, जिस इलाके में रहते हैं, तो मेंटालिटी वैसी हमारी बिल्डअप होती है। हमको लगता है पूरी दुनिया भी ऐसे ही है। जैसे हम यहाँ पे आपस में एक दूसरे के पार्किंग के लिए लड़ाई झगड़े करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बात पे से पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे ज़रा सी बात पे से जो है हमारे अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब है। शायद पूरी दुनिया भी ऐसी ही होंगी, हमको ऐसा लगता है। और मैं आपको एक बात ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, ये सारे लोग जिनको शिनजियांग के मुसलमानों की फ़िक्र होती है, इन्होंने अगर अपने सगे माँ बाप की उतनी फ़िक्र की है ना, तो इनकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। हाँ, अपने माँ बाप की, कि मेरे माँ बाप को 2 टाइम बराबर खाना मिल रहा है या नहीं, 2-3 टाइम चाय मिल रही है या नहीं, बाप के ये रात में पैर दबाता है या नहीं। इसने अपने अगर सगे माँ बाप के भी हुकूक अदा कर दिया तो उसको ज़रूरत ही नहीं है शिनजियांग के मुसलमानों की फ़िक्र करने की। वो पहले अपने घर में अपने माँ बाप की फ़िक्र कर ले, अपने जो है रिश्तेदारों की फ़िक्र कर ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ये समझता हूँ। इसलिए कि उन मुल्कों के अंदर, अभी मैं आपको बताता हूँ, जब तक बाहर निकलते नहीं तो पता नहीं चलता हमको वहाँ पे इंसानियत लोगों के अंदर कैसी है। एक आदमी, मैं उसके वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, वो शिनजियांग सूबे के अंदर लोगों के हालात जानने के लिए गया, तो वहाँ के मुसलमानों ने जो है, जो जिनसे मुलाकात हो गई, उन्होंने उसको अपने घर पे लेकर चले गए, कार में बिठा के। वो भी रहना सहना वहाँ का एकदम सादा सिंपल है। गए
उसने वो पूरे खाने वगैरह के भी वीडियोज़ बनाया। तो मैं समझता हूँ अहमद साहब और जावेद मलिक साहब आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे इस इतनी डिशेज़ जो है उन्होंने एक अजनबी मेहमान के लिए उसके घर वालों ने पकाई। उसके बाद में जो है उसने बताया वहाँ पे अखरोट जो है, अखरोट वो घर के लोग फोड़ फोड़ के उसको उसके अंदर का जो मग़ज़ है वो खाने के लिए दे रहे थे। तो उसने बताया कि वहाँ लोग अखरोट ऐसे खाते हैं जैसे हमारे यहाँ पे लोग फुटाने खाते हैं, चने खाते हैं भुने हुए, और वहाँ पे वो भुने हुए चने वो लोग अपने खच्चरों को और घोड़ों को खिलाते हैं क्योंकि वहाँ तो वो लोग अखरोट खाते हैं। इतनी उनकी खुशहाल ज़िंदगी है। तो कैसा है, जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं ना वो मालूम होना चाहिए। अब लोग मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम है कि शिनजियांग जो सूबा है वो पूरे सूबे के जो चेयरमैन है वो भी ख़ुद एक मुसलमान हैं। उनका नाम है शोहरत ज़ाकिर। ये मेरे सामने विकिपीडिया खुला हुआ है। शोहरत ज़ाकिर जो है, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होता है, वो पूरे सूबे के जो मुख्यमंत्री है मुसलमान हैं, उनका नाम भी शोहरत ज़ाकिर है। तो इसके लिए ग्राउंड लेवल पे देखो, मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे हम लोग जितने निगेटिव है, मैंने पूरी दुनिया में इतने निगेटिव लोग दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा हूँ। मैं चाइना गया हूँ तो मैंने वहाँ के लोगों से इंसानियत सीखा। मैं कोरिया गया, मैंने वहाँ के लोगों से इंसानियत सीखा। मैं ताइवान गया, मैंने वहाँ के लोगों से इंसानियत सीखा। मैं हांगकांग गया, मैंने वहाँ के लोगों से इंसानियत सीखा। मैं मलेशिया गया, मैंने वहाँ के लोगों से इंसानियत सीखा। मैं थाईलैंड गया, मैंने वहाँ के लोगों से इंसानियत सीखा। मतलब किसी ने अगर मेरे से ये सवाल किया कि भाई मौलाना तुम ये सारे मुल्कों में जाकर आए तो तुमने वहाँ से क्या सीखे, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी और इंसानियत जिसे कहते हैं मैंने ये सारे मुल्कों में सीखा। लोगों के मिजाज में नरमी, एक दूसरे से कैसे अखलाक का बर्ताव करना, बात कैसे करना, दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देना, ये चीज़ें मैंने वो मुल्कों में सीखा हूँ। मैं बताता हूँ आपको वहाँ और हमारे यहाँ पे फ़र्क कैसा है। हमारे यहाँ पे माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार नहीं है, मगर यहाँ बैठे बैठे शिनजियांग के मुसलमानों की फ़िक्र है। और वहाँ के लोगों का हाल ये है, थाईलैंड में मैंने कभी कोई भिखारी नहीं देखा, किसी को भूखा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इंसानियत देखो उनकी। हम लोग जो है ट्रेनिंग के लिए, अब वहाँ तो ये बड़े बड़े शहर तो है ही, बड़े शहरों के अलावा एक छोटा सा गांव देहात था, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ हम लोगों की ट्रेनिंग थी। तो हम लोग एक ऐसी घूमने के लिए जो है छुट्टी के वक्त में बाहर निकले देखने के लिए कि भाई यहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। तो हम वहाँ के बस स्टैंड पे पहुँच गए। वहाँ गए तो मैंने देखा बस स्टैंड में सब जो लोगों के बैठने की कुर्सियाँ होती है, उसके अलावा बीच में जो है एक छोटा सा एक बना हुआ है मीनारे की तरह से, और उसके ऊपर जो है फल और खाने का टोकरा रखा हुआ है। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीक़े से, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तहकीक करने पे पता चला यहाँ का लोगों का मिजाज ऐसा है, लोग खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी की बॉटल्स है और फ्रूट्स वगैरह जो है वो यहाँ ला के रखते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है वो उठा के उसमें से खा लेता है। मतलब उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, भूख लगी है वहाँ पे अवेलेबल है, आप ले जाके खा सकते हो। ये इंसानियत है लोगों के अंदर। मलेशिया में जो मैंने देखा, पहली मर्तबा मैं मलेशिया गया था ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने वहाँ के जो हालात देखे मेरे दिल के अंदर से मैंने मतलब मैं इतना मुतासिर हुआ। दूसरी मर्तबा मैं अपनी फैमिली को ख़ास बताने लेकर गया कि देखो इंसान कैसे जीते हैं। मैं ज़रा बताता हूँ आपको। हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ जो है जो इंसानियत जिसको बोलते हैं ना, इंसानियत अगर किसी को सीखना है उसने सफ़र करना है ये मुल्कों में जाके। लोगों के अंदर इंसानियत, ऐसी इंसानियत, मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा वो सारे नमाजियों की चप्पलें जो है वो तरतीब के साथ में रख रहा है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला यही होता है, अक्सर चप्पलें गुम हो जाती है, और वहाँ वो बच्चा सबकी जो ये थी चप्पलें उसको तरतीब के साथ में रख रहा था। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मैंने देखा वो ये, वहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाइए, वहाँ पे वेटर जो है, वेटर यानी आप वेटर को ऑर्डर भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप अपने हाथ से प्लेट लीजिए, जो आपको खाना है, जो खाना है। मतलब एक तो 5 स्टार होटलों में वो बुफे सिस्टम होता है, दूसरे नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसे अपने वहाँ होती है खाने की, जो आपको खाना है आप फ़िश लीजिए। आपको जो है बड़े का गोश्त खाना है, वहाँ तो हलाल है हर चीज़, मुसलमानों की ही का मुल्क है और मुसलमानों के रेस्टोरेंट से वो मसला ही नहीं है। छोटे का गोश्त है, बड़े का गोश्त है, बिरयानी है, सादे चावल है, हर चीज़ मिलेंगी आपको वहाँ पर। जो आपको लेना है आप लीजिए। फिर खाने के साथ वहाँ पे लोग या तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या तो चाय कॉफ़ी पीते हैं खाते खाते।
जो आपको लेना है, आपने जितना खाना था सब खा लिए, या आपका ग्रुप था 8-10 लोगों का, आपने सब लोगों ने खा लिए। वो सब होने के बाद जब आप काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो काउंटर पे बैठा हुआ इंसान है वो आपसे पूछेगा आपने क्या क्या लिए। वो हिसाब नहीं करेगा, वो हिसाब आपको ही रखना पड़ेगा। आपने जो बोले मैंने ये लिया ये लिया ये लिया, उसके हिसाब से वो बिल बनाएगा, आपको बिल देगा, पैसे लेगा। ये वहाँ का सिस्टम है। आपने क्या खाए कोई देखने वाला नहीं है। मॉल बने हुए हैं बड़े बड़े, वो जो ट्विन टावर है ना, वो ट्विन टावर के नीचे बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। वो मॉल के अंदर आपको आपने क्या ख़रीदे, आपने क्या लिए, वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आपने लेने के बाद में उसका बिल करके वहाँ से जाना। गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई मशीन लगी हुई नहीं। हमारे यहाँ पे जो है स्कैनर होता है और वो सेंसिटिव इतना होता है, अगर किसी ने कोई चीज़ बिल करके नहीं लिया बजना शुरू हो जाता है वो। वहाँ ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि ईमानदारी और इंसानियत वो लोगों के ब्लड में है, ब्लड में। इसलिए वो सब लोगों को भी वैसा ही समझते हैं। इतनी पॉजिटिविटी आपको वहाँ पर मिलेंगी। और कितनी बातें मैं आपको बताऊँ। और मैंने ये देखा अक्सर मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ के जब आप निकलते हैं मगरिब बाद, कई लोग ऐसे होते हैं जबकि रमज़ान का महीना नहीं है, वो लंच के बॉक्स बनाए हुए हर मस्जिद में से निकलने वाले को दे रहे हैं। वो भी कैसे? दोनों हाथों से, पूरे अदब से। मतलब ये नहीं है कि तुमको गरज़ है तो लेके जाओ, बल्कि गर्ज़ हमको है कि तुमने अगर हमारा कबूल किए तो ये हमारे ऊपर एहसान होगा। इतना मुस्कुराते हुए, इतना अदब से, इतनी नरमी से मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसे लोग। हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। चाइना में भी वैसे ही मिलेंगे आपको। उसके अलावा भी चाइना की मैं अब भी एक करंट मिसाल देता हूँ। एक हमारा नॉन मुस्लिम दोस्त है, वो अब भी चाइना गया था। उसने बताया सिम कार्ड लेने के लिए वो भटक रहा है इधर से उधर। तो उसने एक दुकान के बोर्ड देखा सिम कार्ड का, और उसको समझ में नहीं आया, वो चाइनीज़ में था। उसने समझा सिम कार्ड की दुकान है, अंदर चला गया। वो जाने के बाद में वो तो पूरी मोबाइल की दुकान थी, सिर्फ वो लोग मोबाइल बेचते थे। तो उसने उनसे कहा यार मुझे तो सिम कार्ड चाहिए, मोबाइल तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो उन्होंने कहा देखो चाइना में सिर्फ एक कंपनी का सिम है जो इंटरनेशनल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी सिम कार्ड यहाँ पे चलेंगे नहीं आपके मोबाइल में। तो उसने बोला मैं परेशान हूँ, वो सिम मुझे सुबह से नहीं मिल रहा है। तो मालिक ने अपने काम करने वाली एक जो रिसेप्शनिस्ट होती है या जो उनके पास काम करने वाले होते हैं उसको कहा जाओ इसको सिम कार्ड दिला के दो। वो उसको लेकर बाहर निकली, उसने अपने बाइक पे उसको बिठाई, अपना सर के ऊपर जो है हेलमेट वगैरह पहनकर उसको जो है जो जहाँ पे वो सिम मिलता था, जो सिम इंटरनेशनल मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिम उसको दिलाकर दिया। तो ये इंसानियत है लोगों में वहाँ पे। हमारे यहाँ पे कैसा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो निगेटिविटी है, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे की जासूसी, एक दूसरे की ग़ीबत, एक दूसरे की चुगलियाँ, पड़ोसियों से मारा मारी, घर में माँ बाप का कोई अदब एहतराम नहीं, उनको बराबर 2 टाइम का खाना नहीं, और फ़िक्र लगी है शिनजियांग में मुसलमान कैसे रहते हैं। वो आपसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है अपने माँ बाप की फ़िक्र करो। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है ऐसे अखलाक अता फ़रमाए जो हमारे नबी के थे, जो हम मुसलमानों की ज़िंदगी में आज नहीं है और गैरों ने उनको इख्तियार करके दुनिया में वो तरक्की कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।